राष्ट्रपति के भिवानी दौरे को लेकर तैयारियां मुकम्मल। आदर्श गांव सुई में करेंगे विकास कार्यों का उद्घाटन। चंडीगढ़ पहुंचने पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया जोरदार स्वागत। भिवानी में सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। तोशाम रोड पर बाईपास पर बीजेपी कार्यालय बनाया गया है। हवन यज्ञ में आहुति डालकर किया उद्घाटन। सीएम मनोहर लाल ने हवन यज्ञ में आहुति डालकर बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में 5 पुरानी शिकायतों समेत 19 समस्याओं को रखा जाएगा। शाम 4:30 बजे सेक्टर 44 अपैरल हाउस के अंदर बैठक होगी। शिकायतकर्ता और समिति के मनोनीत सदस्य मौजूद रहेंगे। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इससे पहले केंद्र और राज्यों को चेतावनी देते हुए ठोस उपाय करने को कहा गया था। दिल्ली में AQI के 379 पर रहने के साथ ही लगातार तीसरे दिन वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। दिल्ली में अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला लिया। साथ ही अगले आदेश तक ऑनलाइन क्लास की जाने की बात की है। इसके साथ ही दिल्ली में 50% स्टाफ को 21 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 21 नवंबर तक दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई। केवल जरूरी सामानों के एंट्री पर ही पाबंदी नहीं रहेगी। CAQM ने रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा डिफेंस को छोड़कर सभी कंस्ट्रक्शन पर 21 नवंबर तक के लिए बंद करने का आदेश दिया। कुंडली गाजियाबाद पलवल और KMP कुंडली मानेसर पलवल पूरे सर्किल के अंदर दिल्ली समेत NCR के कई जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर रहा। हरियाणा के जींद में 20 से ज्यादा किसान संगठनों ने मिलकर संसद कूच की रणनीति बनाई, जिसमें विभिन्न जिलों से सैकड़ों किसान नेता मौजूद रहे। करीब 4 घंटे तक चली इस मंथन बैठक में फैसला लिया गया कि 29 नवंबर से टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से हर रोज 500 किसान अपने ट्रैक्टरों के जरिए संसद की ओर कूच करेंगे। जींद की जांट धर्मशाला के अंदर आयोजित किसान पंचायत में किसान आंदोलन को और तेज करने की रणनीति बनाई गई। जब तक संसद का शीतकालीन सत्र चलेगा तब तक किसानों का यह संसद कूच जारी रहेगा। इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए 29 नवंबर को हिसार के हांसी में राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम किया जाएगा। अंबाला नगर निगम की आज अहम बैठक हो रही है, जिसको लेकर निगम की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर दी गई है। इस मीटिंग से पहले मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी और आखिरी बैठक जहां समाप्त हुई थी वहीं से बैठक को आगे बढ़ाया जाएगा। सलमान खुर्शीद अपनी लिखी किताब को लेकर अनिल विज के निशाने पर आ गए हैं। अनिल विज ने कहा कि उन्होंने अपनी किताब में वही लिखा जो कांग्रेस ने अभी तक पढ़ाया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण को बोलते हुए विज ने कहा कि केजरीवाल प्रदूषण का ठीकरा पराली पर फोड़ते हैं, जबकि बाकी बचे 90% प्रदूषण के लिए केजरीवाल जिम्मेदार हैं। पंचकुला में मंगलवार को सेक्टर 6 में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड के इलाज करने के दौरान जान गंवाने वाले कर्मियों की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंचकुला में मंगलवार को सेक्टर 6 में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड के इलाज करने के दौरान जान गंवाने वाले कर्मियों की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गृह मंत्री अनिल विज ने कार्यक्रम में एक गैलरी वॉल का उद्घाटन किया, जिसमें उन सभी डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों की फोटो लगी हुई है। इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा ईश्वंत फरीदाबाद के JC बोस यूनिवर्सिटी में बतौर मुख्य वक्ता पहुंचे थे। उन्होंने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर जर्नलिज्म के छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मीडिया के विद्यार्थियों को विभिन्न जटिल मुद्दों पर गहरी समझ की आवश्यकता होनी चाहिए और विभिन्न विषयों पर बोलने के लिए दिमाग और जुबान के बीच तालमेल होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मीडिया के विद्यार्थियों को भाषा पर पकड़ और शब्दों के सही उपयोग का ज्ञान होना चाहिए। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर पलवल में सूचना विभाग द्वारा स्थानीय विश्राम गृह के सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान दिवंगत पत्रकारों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। पानीपत के PWD रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बनवारी लाल ने कहा कि मैं किसान संगठन और संयुक्त किसान मोर्चा से अपील करता हूं कि वो सरकार के साथ बातचीत करें। उन्होंने कहा कि अगर कानूनों में उनको कोई कमी लगती है तो वो बताएं। किसी भी समस्या का हल बातचीत से ही किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में सभी पत्रकारों को बधाई देते हुए कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। फरीदाबाद में जिला उपायुक्त सहित तमाम आला अधिकारियों के साथ विधायक राजेश नागर ने क्षेत्र के विकास कार्यों के संबंधित समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद समस्याओं का जायजा लेने के लिए राजेश नागर और जिला उपायुक्त सहित सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां विधायकों ने अधिकारियों को फटकार लगाई।
जिला उपायुक्त ने कहा तिगांव क्षेत्र के विकास कार्यों में कोई भी ढिलाई बरती गई तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्द से जल्द तिगांव क्षेत्र की समस्याओं का समाधान निकाला जाए। कालावाली के अंदर दिल्ली के सांसद और हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कृषि एवं कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू का दौरा कर कहा कि बीजेपी की नीतियों से प्रदेश के लोग त्रस्त हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के बयान पर पलटवार कर उन्होंने कहा कि ऐलानाबाद उपचुनावों में जमानत जब्त होने के बाद कांग्रेस नेताओं को हर जगह कमी दिखाई देती है, लेकिन भाजपा के लोग देखते नहीं। महामहिम राष्ट्रपति के भिवानी दौरे पर कृषि मंत्री ने कहा कि भिवानी छोटी काशी नगरी के तमाम नाम से जानी जाती है, पर इस गांव में महामहिम पहुंच रहे हैं तो लोग उनके स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं। गुरुग्राम में देर रात फिरोज गांधी कॉलोनी में गलियां, घंटी और सीटी की आवाज से गूंज उठी जब गुरुग्राम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के पहले अनोखे जागते रहो अभियान चलाया। सभी कार्यकर्ताओं ने फिरोज गांधी कॉलोनी के अंदर गलियों में जाकर घंटियां, सीटियां बजाई और भाजपा शासन के खिलाफ जागरूक किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान पिछले 7 साल के दौरान बढ़ रहे भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर लोगों को जागरूक किया। लोगों को सांस लेने में सोमवार को रेवाड़ी के अंदर 5 नए डेंगू के मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 265 हो गई है। वहीं अस्पताल के अंदर डेंगू मरीजों के लिए 46 बेड की व्यवस्था की गई। बावजूद इसके अब तक निजी अस्पतालों में अधिकांश बेड फुल हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो नागरिक अस्पताल में प्लेटलेट्स के लिए आईडी भी सुविधा भी शुरू कर दी गई है, जिससे मरीजों के उपचार में काफी सुविधा मिल सकेगी। मेवात में डेंगू के डंक का खतरा बरकरार है, जिसमें अब तक 431 लोग डेंगू के पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से 424 लोग ठीक हो चुके और घर लौट चुके हैं। 6 लोगों का इलाज घर पर ही चल रहा है। डेंगू से एक बच्चे की जान गई है, जो 6 महीने का बताया जा रहा है और तिरवाड़ा गांव का रहने वाला है। फरीदाबाद में गौ तस्करों का आतंक लगातार जारी है। गौ तस्करों ने गौ रक्षक दल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। जांच में जुटी पुलिस को और क्राइम ब्रांच की टीम। 5 गायों से भरे कैंटर को छोड़कर भागे आरोपी, जांच में जुटी है पुलिस। पानीपत के सिविल अस्पताल में खाने में छिपकली मिली, जिससे कि लोगों की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। दोपहर के वक्त जब मरीजों और उनके साथ आए अटेंडेंट्स को जन सेवा दल संस्था द्वारा खाना बांटा गया तो उस दौरान खाने में छिपकली नजर आई। किसान नेता राकेश टिकैत करनाल के एग्रो मॉल पहुंचे और किसानों से मिले। इस बीच राकेश टिकैत ने कहा, अगर मंडी की जमीन को सरकार बेचना चाहती है तो किसानों को उनकी जमीन वापस दे दे। राकेश टिकैत ने कहा, सरकार मंडियों को बेचना चाहती है, अगर ऐसा हुआ तो बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ आंदोलन होगा। राकेश टिकैत का कहना है कि किसान मोर्चा राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी। हम आंदोलनकारी संयुक्त मोर्चा को नॉन पॉलिटिकल रहना चाहिए। किसानों ने आंदोलन जीतने के बाद भी इसे राजनीतिक पार्टी नहीं बनाना चाहिए। पूरी दुनिया में इसकी मान्यता बनी है। करनाल के डेरा कार सेवा गुरुद्वारा में भारतीय किसान यूनियन की 5 घंटे तक बैठक चली। बैठक में भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चलूनी मौजूद रहे। संयुक्त किसान मोर्चा के सीनियर नेता सुरजीत सिंह समेत प्रदेश के सभी जिलों के अंदर प्रधान और पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। चुनाव लड़ने पर चौधरी ने कहा कि हम पंजाब में प्रत्याशी उतारेंगे, वहां पर मिशन पंजाब शुरू किया गया। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जो पार्टी लोगों को लूट रही है उनको किनारा करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। चौधरी ने कहा कि पंचायती उम्मीदवार भी मैदान में उतारे जाएंगे। वहीं शहीद किसान यात्रा को लेकर बैठक में कोई फैसला नहीं हो सका। संसद कूच को लेकर चौधरी ने कहा कि 501 किसान टिकरी बॉर्डर से संसद कूच करेंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी की विवाद पर सुरेश कोथ ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। कहा कि चढ़ूनी ग्रुप ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठा प्रचार किया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने वीडियो पोस्ट कर कहा कि 25 तारीख को मोड़ा मंडी से किसान यात्रा करेंगे। दरअसल एक ही जगह से 2 दिन में 2 किसान यात्रा निकालना सोशल मीडिया पर विवाद बन गया। हरियाणा सीएम के प्रमुख मीडिया सलाहकार विनोद मेहता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसकी वजह निजी कारण बताए जा रहे हैं। तो वहीं अंबाला में हरियाणा महिला पुलिस की तरफ से महिलाओं को उनकी सुरक्षा और अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। पंचकुला से साइकिल रैली का अंबाला में पहुंचने पर पुलिस अधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। डीएसपी ममता सौदा की अगुवाई में साइकिल रैली का आयोजन किया गया।
डीएसपी ममता सौरा ने बताया कि ये साइकिल रैली प्रदेश के सभी जिलों में महिलाओं और उनके सुरक्षा, सामाजिक और कानूनी अधिकारों सरकार की तरफ से उनके लिए चलाई जा रही स्कीमों के बारे में जागरूक करेगी। एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण के लिए हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर हो कि ये सभी राज्य किसी को भी जिम्मेदार ठहराने के बजाय समाधान की ओर अपने कदम बढ़ाएं। हर बार एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर अपनी गाइडलाइन जारी करता है, लेकिन हम सभी समय रहते इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हरियाणा में पिछले कई सालों से बनी टेम्परेरी पुलिस चौकियों को बदला जाएगा। पुलिस थानों में डीजीपी हरियाणा पीके अग्रवाल की ओर से निर्देश जारी किए जाए। हरियाणा पुलिस के 2 दर्जन के करीब पुलिस इंस्पेक्टर्स को डीएसपी पद का प्रमोट किया जाएगा। पिछले काफी समय से हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर अपनी प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। हांसी पुलिस की ओर से किसान नेता विकास सिसरने के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। यह मामला हांसी पुलिस के ही एक कर्मचारी की शिकायत पर दर्ज किया गया है। विकास सिसर के खिलाफ 10 नवंबर को भाषणबाजी के चलते मामला दर्ज किया गया। विकास ने कहा था कि हांसी की एसपी मैडम 4 पुलिस के कर्मचारियों को सहारे जातीय जहर घोलने का काम कर रही हैं। दतिया की अनाज मंडी में देर रात अज्ञात महिलाओं द्वारा मंडी में लाया गया किसानों को धान चोरी कर ले जाने से किसानों में भारी रोष पाया जा रहा है। धान चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अब किसान संघर्ष समिति ने पुलिस अधीक्षक और मार्केट कमेटी सचिव को ज्ञापन दिया है और फसल चोरी करने वाली महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के पास मालगाड़ी के 8 कंटेनर पलटने से बड़ा हादसा हो गया। मालगाड़ी प्रयागराज से दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की तरफ जा रही थी। जुलाना के राष्ट्रीय राजमार्ग 352 पर एक स्कॉर्पियो और ट्रक की टक्कर होने से स्कॉर्पियो सवार युवक की मौत हो गई है। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। परिजनों के बयान पर दर्ज कर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। एनआईटी फरीदाबाद में अडानी गैस कंपनी द्वारा घर घर तक पाइपलाइन के जरिए पहुंचाई जाने वाली पीएनजी की सप्लाई ठप हो गई है। बरवाला एरिया में गन पॉइंट पर एक स्विफ्ट गाड़ी की लूट करने का मामला सामने आया है, जिसमें एक टैक्सी नंबर की गाड़ी को पंचकुला यमुनानगर हाईवे पर सुल्तानपुर गांव के पास लूट लिया गया। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में देर रात बांस बाजार के अंदर आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। दमकल विभाग ने काबू पाया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर जैसे तैसे काबू पाया। फायर सर्विस डिपार्टमेंट के एडीओ ने बताया कि आग लगने के कारण सामने नहीं आ सके हैं अभी तक। नीलोखेड़ी के तराबड़ी रंबा चौक के पास एक कार में अचानक आग लग गई। देखते ही कार धू धू करके जलने लगी। पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर काबू पाया। तराबड़ी थाना प्रभारी मनोज वर्मा ने बताया कि कार में आग लगी आग को बुझा दिया गया। घरोंडा में आसमान से गिरा हुआ 70 किलो का पत्थर स्कॉर्पियो गाड़ी से टकराया। टक्कर में गाड़ी का अगला हिस्सा टूट गया। गाड़ी सवार बाल बाल बचे। वहीं पत्थर को लेकर स्कॉर्पियो चालक थाना पहुंच गए। स्कॉर्पियो चालक करनाल से पानीपत जा रही थी। गाड़ी में 5 लोग सवार थे। पुलिस जांच में जुटी है। कैथल में बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं, जिन्हें कानून का भी भय नहीं है। बाइक सवार अज्ञात युवकों ने पुंडरी सिटी रहने से महज कुछ कदमों की दूरी पर एक दुकान में 10 राउंड फायर किए थे। मंगलवार सुबह अज्ञात वाहन सवार ने दुकानदार को 50 लाख रुपए मांगकर जान से मारने की धमकी दी। गोली चलने की वजह किसी और के घायल होने की सूचना नहीं। देश में पिछले 24 घंटे में 10,197 नए मामले सामने आए। एक्टिव केस 1,30,000 के पार। 11,971 मरीज रिकवर हुए। 301 ने जान गंवाई। केरल में कोरोना के 4,547 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 19 संक्रमितों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या 65,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 44 नए मामले मिले हैं। एक्टिव केस 330 के पार। 24 मरीज रिकवर हुए। हिमाचल प्रदेश में एक दिन में 125 नए मामले सामने आए। 20 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 1,000 के पार। 6 मरीज की मौत कोरोना से हुई। हरियाणा में कोरोना के 15 नए मरीज मिले हैं। 16 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस 140 के पार। जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू में आज से रात्रिकालीन कर्फ्यू लग गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों में कारण नाइट कर्फ्यू लगाए जाने का फैसला लिया गया।
केंद्र सरकार ने गुरु नानक देव की जयंती से पहले श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया है। करतारपुर कॉरिडोर कोरोना के वजह से मार्च 2020 से बंद था। यूपी चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात दी है। 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे 9 जिलों लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर गुजरेगा। वायुसेना को तेजस फाइटर के लिए मिली हैमर मिसाइल। वायुसेना की बड़ी ताकत, बालाकोट जैसा हमला करना और आसान। फ्रांस से भारत को हैमर मिसाइल मिल गई है, जिसे एलसीए तेजस फाइटर में लगाया जाएगा। एलसीए तेजस फाइटर ने हैमर मिसाइल को लगने के बाद हमारा यह शानदार लड़ाकू विमान दुश्मन के बंकर को 70 किलोमीटर दूर से ही ध्वस्त कर सकता है। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले ही बीजेपी को बड़ा फायदा। सपा बसपा के 10 एमएलसी पहले ही बीजेपी में शामिल, जिसकी वजह से अब विपक्षी पार्टी को पलड़ा और कमजोर होता नजर आ रहा है।